Priya. I am Ravi. And we are second year MBBS students in Government Doon Medical College, Dehradun. And welcome to our YouTube channel, Doctor. Doctor. तो आज हम ऋषिकेश आए थे द बीटल्स आश्रम। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आश्रम है घूमने का, हमारे कॉलेज से ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा चलो चिलिंग करते हैं। और आश्रम घूमते घूमते हमको रियलाइज़ हुआ कि नीट आने वाला है जैसे कि, तो हम एक वीडियो बनाए जो कि हमारी स्ट्रैटेजी हम रिवील करें, जो कि हमने लास्ट मंथ शेयर की थी, लास्ट मंथ प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की थी, ताकि आप लोग भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्रैक कर सकें और ऐसे ही चिलिंग कर सकें। जस्ट काम डाउन। और सारे के सारे नीट एस्पिरेंट मुझे पता है बहुत पैनिक होंगे लेके, और कई बार रिलैक्स होने के लिए यूट्यूब देख रहे होंगे। जस्ट काम डाउन एंड So before we share the tips, just take the view of this beautiful place and calm yourself down. मैं रवि से क्वेश्चन करूंगी कि रवि, आपकी लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रही नीट से पहले, जो 5 मई को होने वाला था उससे पहले, दैट इज़ 5 अप्रैल से लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? यार मेरी स्ट्रेटजी जो थी, मैंने बिल्कुल भी नई चीज़ शुरू नहीं करी लास्ट मंथ में। कि मेरे को बहुत सारे चैप्टर जैसे ऑल्टरनेटिव करंट वाला, इस टाइप के चैप्टर जो कि लेस इंपॉर्टेंट थे, उन पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैंने पहले तो सोचा था ड्यूरेशन में जब चल रहा था प्रिपरेशन कि लास्ट में ये कर लूँगा, छोटे चैप्टर हैं हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी करके टाइम बढ़ा तो प्रेशर बढ़ता गया। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो वही होते हैं, रोटेशनल मोशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थर्मोडायनेमिक्स ये वगैरह। तो मैंने उन पर पहले ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। लेकिन लास्ट मंथ में जो मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजी सोची थी कि ये छोटी छोटी चैप्टर मैं लास्ट मंथ में कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाया और मैंने किया भी नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इन पर टाइम वेस्ट करूँगा इनको फिर से स्टार्ट करने का, तो मैं जो चैप्टर्स का मैंने पूरा साल दिया है वो मेरे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और उनसे मेरा जो है मुझे नुकसान हो सकता था। इसलिए पहली स्ट्रेटजी तो मैं ये बताऊंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें नए टॉपिक स्टार्ट करने में। जो टॉपिक हैं आपके प्रिपेयर्ड हैं, उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें गेन कीजिए और कॉन्फिडेंटली उनको। ये तो मतलब यूनिवर्सल है, आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना और पुराने वाले को होन करना है। सो पॉइंट नंबर 1, नॉट टू गेन न्यू स्किल्स एंड होन योर प्रीवियस एबिलिटीज़। कि आप बताइए प्रिया, आपकी क्या मतलब स्ट्रेटजी थी जिससे कि आपने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए नीट में? देखिए, पहली बात जो फोकस करना होगा आपको लास्ट मंथ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज मॉक टेस्ट। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट क्रैक करेंगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे के लिए तैयार होंगे, नीट के लिए तैयार होंगे। और जो मैंने हॉलमार्क चीज़ जो मैंने अपनाई थी, खासा चीज़ जो थी वो ये थी कि मैंने स्पेसिफिकली आई न्यू 2 to 5 वाज, एवरीबडी नोज कि 2 से 5 हमारा पेपर होता है दिन में नीट का। सो 2 से 5 इट वॉज लाइक आई हैव टू बी इन मैक्सिमम अलर्टनेस मोड। सो दैट्स वाई आई प्रिवेंटेड स्लीपिंग, टेकिंग अ नैप ड्यूरिंग दैट टाइम और डूइंग एनी वर्क। एंड इंस्टेड एट दैट टाइम 2 से 5 मैंने स्पेसिफिकली रखा अपनी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। लगातार आप बिलीव नहीं करेंगे, बट बिलीव नहीं करेंगे क्या, मतलब 2 से 5 आपको मैंने किया, 2 से 5 बैठ जाना था और मॉक टेस्ट क्रैक करना था, उसको सॉल्व करना था रेगुलर 2 से 5 बिल्कुल अटेंशन में, बिल्कुल कमरा वमरा बंद करके, लाइक कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड इससे क्या हुआ कि मेरा जो दिमाग है, इट वॉज इन इट वॉज इन मोशन, इट वॉज डायनामिक टू दिस कि 2 से 5 को इट नीड टू बी इन मैक्सिमम अलर्टनेस। तो यही हुआ 2 से 5 जब मैंने नीट दिया तो आई डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन फोकसिंग और एनीथिंग। लाइक अगर आप नैप लेंगे रोज तो दिमाग को भी, मतलब ये साइकोलॉजिकल है कि दिमाग को भी लगता है कि यार दिस इज नैप टाइम, सो वो उतना अलर्ट नहीं हो पाता। सो मेरी वो रहेगी, मतलब मेरी स्पेशल एडवाइस ये रहेगी कि आप 2 से 5 जो भी नीट का टाइम है, यही है, अभी भी शायद मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो 2 से 5 आप क्या करें, रोज के रोज प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट 2 से 5। एंड ऑल्सो जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उस पेपर का एनालिसिस है। आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रिपेयर करोगे उनको पता होगा एनालिसिस से, उस जो आपके गलत हुए एनालिसिस से आपका क्या हो जाता है, वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट होने के कोई चांसेस नहीं रहते। सो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाए। और ऐसा भी नहीं कि आपको मॉक टेस्ट लास्ट तक सॉल्व करने, लाइक लास्ट के 10 days यू हैव टू जस्ट स्पेयर फॉर अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सो टिप नंबर 2 इज M फॉर मोर मॉक टेस्ट, M फॉर मोर मार्क्स। आपसे पूछते हैं क्या आप अपनी और स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं? हाँ, तो मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है आपके नीट एग्ज़ाम में, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। और हो सकता है जैसा कि प्रिया ने बताया कि मॉक टेस्ट करने हैं ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो मॉक टेस्ट करते टाइम आपको हो सकता है कि आपके नंबर ना बन रहे हों, 300 बन रहे हों, 400 बन रहे हों, 450 बन रहे हों, जितना आपने सोचा है उस लेवल तक नहीं बन रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? चीज़ देखी होगी कि कुछ बच्चों के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइक 600 मार्क्स आते हैं, 650 आते हैं, लेकिन
नीट में वो 300 रह जाते हैं, 400 रह जाते हैं, 450 रह जाते हैं। और कुछ बच्चों के मॉक टेस्ट में 400 आते हैं लेकिन नीट में 650 आ जाते हैं। आखिर क्या है वो चीज़ जो कि ये सब डिफरेंस लाती है? ये कोई मिरेकल नहीं है या कोई मैजिक नहीं है जो कि ऐसे हो जाए। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपने सोचा है 550 का, लेकिन आपके आ रहे हैं 450, तो जब एक्सपेक्टेशन हो हाई और गेन हो कम और रिजल्ट हो कम, तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से हमको होती है डिसअपॉइंटमेंट, और उस डिसअपॉइंटमेंट के कारण हमारा कॉन्फिडेंस होता है लो। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लो होता है वैसे ही हमारा जो अल्टीमेट पेपर है नीट, वहाँ पे आपका रह जाता है। तो हमारा मॉक टेस्ट हमारा सिलेक्शन का बेसिस नहीं है, बेसिस सिलेक्शन का है नीट। और हमको वहाँ पे अगर अप टू दी मार्क रहना है तो हमको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल एक स्मूथली हमको नीट तक उसको ले जाना होगा। और मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है, और इसी कॉन्फिडेंस के कारण 650 वाला मॉक टेस्ट का बच्चा नीट में 400 लाता है, और 400 वाला मॉक टेस्ट का बच्चा नीट में 650 लाता है। तो मैटर नहीं करता आपकी प्रिपरेशन, सिर्फ 60% आपकी प्रिपरेशन आपके काम आएगी, लेकिन नीट जब आप दोगे उस समय पे आपका कॉन्फिडेंस आपका सबसे हेल्प करेगा और सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा, और वही आपको जिताएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। जैसे कि बहुत मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो हम लोगों का मोराल बहुत डाउन हो जाता है, तो इस मोराल को आपको डाउन नहीं करना है। मतलब मेरे भी मार्क्स लास्ट में काफ़ी कम आने लग गए थे, मतलब लाइक फरवरी में पूरे साल भर जो हाफ ऑफ पार्शियल सिलेबस के टेस्ट होते हैं, आई परफॉर्म वेरी गुड इन दैट। बट जो लास्ट मंथ में मार्क्स थे वो, मतलब जब कंप्लीट सिलेबस आया तो डिवास्टेटिंगली वो बहुत कम हो गए, डिक्रीज हो गए मार्क्स, क्योंकि अचानक से बहुत सारा सिलेबस आया था। सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, लाइक आई वॉज सो मच डाउन, आई वॉज सो मच लो। लेकिन उसके बाद भी आई जस्ट माई फादर एंड माई पेरेंट्स एंड माई दे वर माई सपोर्ट सिस्टम, एंड दे जस्ट इनहांस मी, दे जस्ट मोटिवेटेड मी कि टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड टू बिलीव दैट keep on moving, things will improve, and that happened. Like positive affirmations आपको कहने ज़रूरी हैं। जब भी आप लो फील करें, just repeat to yourself some positive affirmations like I can do it, I can do it, and I can. Negativity is dimmed. And tip number 3 is be confident and be successful. Let's move ahead. So Priya, you tell about your strategy, about your next tip. See, I would like to make you ready for last days. You know, what were my strategies during last 7 days? Like in last 7 days before NEET exam, I just divided the time. Divided the days. First 3 days were for physics. Next 3 days for chemistry for quick revision, and next 3 days were for biology. I did not do it like first I did not study bio first. Like 3 दिन पहले मैंने bio के लिए नहीं रखे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90 questions are from bio, maximum weightage bio की है, तो you need to give it priority. I know physics is tough, but still weightage wise you have to work smart, and आपको weightage किसको देनी है, आपको priority किसको देनी है, आपकी बायो को। तो 3 दिन मैंने बायो के लास्ट में रखे ताकि वो सब जो याद किया हुआ है मग्ड अप रहे, बिल्कुल याद रहे दिमाग में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लास्ट डे किसके लिए था? लास्ट डे वाज फॉर हमारे ओवरऑल वो वाले चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जो कि मग अप करनी होती है, लाइक थिंग्स टू रिमेंबर। जैसे कि बहुत सारी डेट, इकोलॉजी में बहुत सारी डेट्स होती हैं जो कि हमको याद करनी होती है, वाटर कंजर्वेशन डे, ये डे, वो डे, बहुत सारे डेज होते हैं। और ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि मग अप करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मग अप करने वाले चैप्टर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे हमारी मेडिसिन के ड्रग्स के नाम हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कब याद करने हैं। अब आपको लगेगा कि ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आई रिवाइज्ड दीज ऑल mugging up things in last day from chemistry in everyday life and all, and in NEET 2019 paper I just got those questions and my 4 marks were conserved. So this is the thing that you need to keep in mind last day for mugging up things. So tip number 4 is last week is your savior. तो रवि, अब आप बताइए, कुछ शेयर करिए अपनी कुछ और टिप्स आपकी लास्ट मंथ से। देखो, टिप्स तो बस यही काफ़ी हैं। अगर इन्हीं पे आपने बहुत ध्यान दे दिया तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। हर इंसान की अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर इंसान का अलग लेवल होता है अपनी स्टडीज़ का। तो आप अपने स्टडी के लेवल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय कीजिए। अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमको अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमको बायोलॉजिकली अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, खुश रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और डाइट का, अपना हाइड्रेशन का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। लास्ट मंथ में आपको बिल्कुल बीमार नहीं होना है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप मेंटली फिट रह पाएंगे। So be motivated, stay happy internally, and for that I told you positive affirmations are the key. आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए खुद को, क्योंकि जितना आपको अपने आप से इंटरनली आप मोटिवेट होंगे, दैट मोटिवेशन ओनली वर्क्स। कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क नहीं करता जितना इंटरनल मोटिवेशन वर्क करता है। Whenever with negative thoughts surround you, just repeat some positive affirmations, have that patience, and you will definitely make it. You will definitely make it and perform in your exam. The patience and the calmness of mind is must for cracking NEET exam, and that was maintained by me, by you also, I guess.
and by every NEET aspirant who cracked government medical college. So with this, let's continue our journey then. We have to go to Dehradun too. Okay, bye. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, कभी भी आप डिप्रेस्ड फील करते हो, लो फील करते हो, तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर इंस्टाग्राम, दैट इज डॉगडुओ. Instagram ID भी हम mentioning it @doc_duo और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है. आप प्लीज़ वहाँ से क्लिक कीजिए और हमको फॉलो कीजिए एंड यू कैन जस्ट DM us and regarding any strategy, any problem, we are ready to help you out.